दोनों के बीच गंभीर खामोशी पसरी थी और शेखर इस उधेड़ बुन में डूबा था कि खामोशी कैसे दूर हो। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, थैंक्स फॉर कमिंग, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। मेंशन नॉट, आई जस्ट want to be sure of things. I have been listening to a lot of comments regarding something cooking between us. ऐसा नहीं है, अच्छी लगती हो मुझे तुम। तुम्हें देख के सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लगता है। That's okay, लेकिन मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ। What do you want from me? दोनों टहलते हुए एड ब्लॉक के सामने से आगे बढ़ गए थे। ऐसा क्यों कह रही हो? मैं ठीक नहीं लगता या मैं पसंद नहीं हूं? शेखर ने पूछा। लिसन, आई डू लाइक यू बट आई एम नॉट श्योर व्हाट्स देयर इन दिस इफ वी गो अहेड एट ऑल। नहीं समझा। व्हाट्स देयर इन दिस का मतलब अगर हमारे बीच कुछ होता है तो आगे क्या? जितना मैं तुम्हें जान पाई हूँ, हमारे सपने अलग अलग है। बैकग्राउंड अलग होना तो समझ में आता है, लेकिन मेंटल कैपेबिलिटी है या नहीं, ये भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं खुद को ढाल सकता हूँ तुम्हारे हिसाब से। तुम एक बार कहकर तो देखो। पता नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर। मुझे तुमसे प्रेम करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस यह नहीं जानती कि तुम क्या सोचते हो इस प्रेम के बारे में, क्या भविष्य है इसका। मैं प्रेम सिर्फ समय काटने के लिए नहीं करना चाहता। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, हमेशा के लिए। और शायद इसी को सामाजिक लहजे में विवाह कहते हैं। आर यू क्रेजी? अभी जानते ही कितना है हम खुद को कि शादी का सोच सकते हैं। क्यों, हमारे पेरेंट्स ने शादी नहीं की बगैर एक दूसरे को ठीक से जाने समझे, और उनके संबंध तो कितने स्थायी रहे हैं। कम ऑन, वो शादी थी, प्यार नहीं। पेरेंट्स की पूरी पीढ़ी बहुत बड़े एक तरफा समझौते के कारण बची रही। वह पूर्ण रूप से पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। उसमें महिलाओं के लिए जीवन कहाँ था? न तो सोशल फ्रीडम, न ही सेक्सुअल फ्रीडम। ईवा की आवाज में तेजी थी। ये हम कहाँ जा रहे हैं यार? आज अपने बारे में बात करो ना। अपने मतलब हम दोनों के बारे में। शेखर ने थोड़ी नरमी के साथ कहा। हाँ, सॉरी। यस, वेयर पर भी। मैं कह रहा था कि तुम्हारा साथ चाहिए। पसंद करता हूँ तुमको और साथ में बूढ़ा होना चाहता हूँ। वाओ, दैट्स सो रोमांटिक एंड सब्सटेंशियल। कहकर ईवा शांत सी हो गई। थोड़ी देर तक दोनों के बीच गहरी खामोशी पसरी रही। शेखर को थोड़ी देर बाद जब खामोशी बोझिल से लगने लगी तो उसने धीरे से लगभग बराबर चल रही ईवा का हाथ थामना चाहा। ईवा का हाथ पकड़ने के बाद भी उसके हाथ में कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन शेखर को अचानक लगा कि पूरे शरीर में 400 वोल्ट का करंट दौड़ गया हो। ईवा का हाथ शेखर को फूल सा लग रहा था, बेहद हल्का और नरम, थोड़ी गर्मी लिए हुए। ईवा द्वारा कोई प्रतिक्रिया न करना शेखर को जब असहनीय लगने लगा तो उसने धीमे से कहना शुरू किया। तुमको जिस दिन पहली बार देखा था उसी दिन लगा कि तुम मेरे लिए हो, और उसके पहले तो कभी था नहीं कोई। लेकिन उस दिन के बाद से किसी को आंख उठाकर देखा भी नहीं। मुझे पता है कि मेरा तुम्हारा कोई मैच नहीं है। तुम्हारा सामाजिक परिवेश मेरे से एकदम अलग रहा है, लेकिन मैं इतना तो आश्वस्त कर सकता हूँ तुमको कि मैं खुद को तुम्हारे हिसाब से ढाल लूंगा। मैं जब तुम्हारे साथ की बात कहता हूँ तो मेरा मतलब मेरी तरह से पूर्ण समर्पण है। और हाँ, मेरी यह भी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें एक बेहतरीन जीवन दूं, आरामदायक, सुरक्षित, ऐसा कुछ जहां पर हर तरफ सिर्फ हम दोनों का प्रेम हो, तुम्हारी खिलखिलाहट हो, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी ढेरों किताबें फैली हो, और तुम्हारी तीमारदारी के लिए ढेरों असिस्टेंट हो घर में। शेखर रुकना नहीं चाह रहा था। आई डोंट नो,
I do like you, but I'm still not very sure of a life with you. I mean, it's too early to think about that. But yes, I would like to comment on what life you are offering me. इवा ने थोड़ी सांस ली और फिर से कहना शुरू किया, मुझे कोई बहुत सुख नहीं चाहिए। आदमी आदमी की सेवा करे, मुझे ये ठीक नहीं लगता। और मुझे कोई बहुत सुरक्षा और आरामदायक जीवन जीने की भी चाह नहीं है। मुझे तो किसी पहाड़ पर जीने की इच्छा है, जहाँ ठंड हो और खुली धूप हो, जहाँ आंख बंद कर धूप में लेटी रहूं, थोड़ी थोड़ी देर में चाय पीने को मिलती रहे, सुबह उठूं तो खूब धुंध चारों तरफ फैली हो और उसी धुंध में मैं दूर तक टहलने निकलूं। शाम को जब अंधेरा होना शुरू हो तो कुछ अच्छा क्लासिकल गाना सुनूं। तुम्हारे कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग चाह है मेरी, तो कोई बात नहीं, मैं अपने लिए ऐसा जीवन चुनूंगा जहां तुम्हारी खुशी बिखरी हो। मैं जितना खुद को समझ पाया हूं वो यही है कि मैं तुम्हें अपने जीवन में, अपने पूरे जीवन भर के लिए तुम्हारी पूरी खुशी और हंसी के साथ चाहता हूं। तुम्हारे आगे सोच नहीं पाया हूं अब तक, और सोचना भी नहीं चाहता हूं। शेखर ने इवा के हाथ की पकड़ अपने हाथ पर बढ़ती महसूस की। उसने प्रेमवश अपना हाथ इवा के कंधे पर रख दिया और दोनों के शरीर एक लय में चलने लगे। उस रात देर तक दोनों रिंग रोड के चक्कर लगाकर जब वापस लौटे तो घड़ी 4 बजा चुकी थी। शेखर ने इवा को उसके हॉस्टल छोड़ा और वापस अपने हॉस्टल आ गया।